नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। वैशाख पूर्णिमा एक ऐसा दिव्य दिन जब ईश्वर की असीम कृपा भक्तों पर रहती है। बौद्ध धर्म कहता है कि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा की तिथि पर ही हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के ही दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इस तिथि को हिंदू और बौद्ध धर्म अनुयायी बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। वहीं ज्योतिषी कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा और मन से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। साथ ही स्नान, दान और ध्यान से ईश्वर की महाकृपा मिलती है। हम आपको वैशाख पूर्णिमा के दिव्य प्रयोग भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए इसका महत्व। ईश्वर की कृपा पाने का खास दिन है वैशाख पूर्णिमा। ज्योतिष में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो सकती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि जो चंद्रमा 9 ग्रह में चंद्रमा है वो मन के स्वामी होते हैं और शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक चंद्रमा पूर्ण बली होता है। इसलिए जिन व्यक्ति के ग्रह में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, जैसे दही है या दूध है या सफेद चीजों का दान करना चाहिए और हमें जो अभिष्ट फल की कामना होती है वो ईश्वर से मांगना चाहिए। ईश्वर हमारी कामना अवश्य पूर्ण करती है। भारतीय पंचांग में वैशाख वर्ष का दूसरा महीना होता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि वैशाख पूर्णिमा की तिथि पूजा पाठ के लिए विशेष कल्याणकारी है। इसीलिए इस दिन ईश्वर के ध्यान और उपासना से पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा का महत्व। वैशाखी पूर्णिमा को श्री हरि ने कच्छप अवतार लिया था। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। इस दिन आराधना और दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा मजबूत होता है और मन तथा जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा शिव जी की पूजा करने से शरीर के तमाम रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को इसी दिन ज्ञान प्राप्त भी हुआ था। एक बरगद के पेड़ के नीचे घोर तपस्या की। लगभग 5 या 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इनको भगवान विष्णु ने अपना अवतार दिखाया और ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है कि बुद्ध भी भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। मन को शांत और एकाग्र रखने के लिए आवश्यक है कि कुंडली का चंद्रमा मजबूत हो और शुभ परिणाम दे रहा हो। लेकिन जब चंद्रमा से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो मन तनाव पूर्ण हो जाता है। ऐसे में आप वैशाख पूर्णिमा पर कर सकते हैं महा उपाय। हम आपको उन उपायों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं चंद्रमा से संबंधित समस्याएं। व्यक्ति को सांस और शीतजन्य रोगों की समस्या हो जाती है। व्यक्ति का मन हमेशा बिना कारण परेशान रहता है। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर कष्ट बना रहता है। हार्मोन्स की समस्या और अवसाद का योग बनता है। नींद न आने की समस्या भी होती है। व्यक्ति बार बार नींद में चौंक कर उठ जाता है। व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता। पूर्णिमा के दिन स्नान का महत्व है। स्नान और व्रत सबका विधान उत्तम बताया गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा जो है पूर्ण बली होता है और सूर्योदय से पहले स्नान के विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जब हम स्नान करके हमारी जो इंद्रियां हैं वो जब उत्तेजित हो जाती हैं, तो जो चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं उससे हमारा शरीर बलिष्ठ होता है और हमारे मन की जितनी विकारें होती हैं वह विकार सब दूर होते हैं। इस महीने की पूर्णिमा विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन तीर्थ स्थलों में गंगा स्नान लाभदायक और पापनाशक माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। इसीलिए इस दिन भगवान बुद्ध का ध्यान करना विशेष लाभदायक है।
वैशाख पूर्णिमा की मंगलकारी दिव्य तिथि से जुड़े महाप्रयोगों को हम आपको आगे बताएंगे। वैशाख की पूर्णिमा पर ही बुद्ध पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। ज्योतिषी कहते हैं कि चंद्रमा से जुड़ी कोई भी समस्या हो, खास उपायों से सभी बुरे प्रभावों को दूर किया जा सकता है। साथ ही वैशाख पूर्णिमा का पूरा लाभ पाने के लिए भी आप इस दिन उपाय कर सकते हैं। देखिए कैसे। पूजा, उपासना और ईश्वर की भक्ति में बहुत ही शक्ति है। कहते हैं जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो हर बाधा से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख पूर्णिमा भी ईश्वर की कृपा पाने का ऐसा ही दिव्य दिन है। वैशाख पूर्णिमा पर कीजिए महाप्रयोग। जीवन में आएगी शुभता, बनेगा शुभ संयोग। चंद्रमा के लिए ओम चंद्राय नमः या वेद मंत्र में आता है ओम इमं देवा असपत्रगो सोहदम महते क्षत्राय महते जैषाय महते गानराज्यायेन्द्र सेन्द्रियाय इमम मुख्य पुत्रम से विध एक ओमि राजा सोमोस्माकम ब्राह्मणा नागुराजा। इस मंत्र का जप और सूर्य के लिए ओम आकृष्णेन रजसां वर्तमानो निवेतयान्नमृतं मर्त्यांच हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न या ओम घृण सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से हमारे ग्रह में, हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य दोनों बलिष्ठ होते हैं और हमें उत्तम फल देते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि कुंडली का चंद्रमा जब अशुभ या कमजोर होता है तो जीवन में तमाम बाधाएं और परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे में आपके लिए कल्याणकारी है महादेव की उपासना। चंद्रमा की समस्याओं का होगा समाधान। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी है, इसीलिए शिव मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से शीघ्र लाभ होगा। चाहे तो पूर्णिमा का उपवास रखें और शिव का ध्यान करें। अगर चंद्रमा कुंडली में सहायक हो तो पूर्णिमा पर चंद्रमा के लिए मोती धारण करें। अगर चंद्रमा कुंडली में नकारात्मक हो तो चंद्रमा के लिए दान करें। पूर्णिमा पर सफेद वस्तुएं, विशेषकर खीर का दान करें। शिव मंदिर में भी दान करना ज्यादा उत्तम होगा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा आया है कि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है वो मन से बड़े विचलित होते हैं या उन्हें नाना प्रकार की बीमारियां जैसे मन स्थिति ठीक नहीं होती है। और इसको ठीक करने के लिए हमें चंद्रमा से संबंधित सफेद वस्तु का दान या चावल या दही या दूध का दान करना चाहिए। यह ग्रीष्म ऋतु की पूर्णिमा होती है और ग्रीष्म ऋतु में हमें सत्तू या चना या जल पात्र जल भर करके या आम जो ऋतु फल आते हैं उनको दान करने से हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं मन प्रसन्न हो तो जीवन में सब कुछ अच्छा और सुखद लगता है, लेकिन मन परेशान हो तो तन भी परेशान होता है, क्योंकि मन का सीधा संबंध है चंद्रमा से। पूर्णिमा के पूरे लाभ के लिए क्या विशेष प्रयोग आपको करने चाहिए, चलिए अब वो आपको बताते हैं। पूर्णिमा के पूरे लाभ के लिए उपाय। संध्या काल में जल में सुगंध डालकर स्नान करें। शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। उन्हें सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। पहले शिव जी फिर चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। पूजा के उपरांत जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। ईश्वर की कृपा पाने के लिए इस दिव्य दिन पर आप इन महाप्रयोगों को कीजिए।
आगे हम आपको बताने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा का महामंत्र। तो हम आपको वैशाख पूर्णिमा की महिमा और इसका महत्व बता रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं वैशाख पूर्णिमा का महामंत्र आखिर कौन सा है। वैशाख पूर्णिमा की पुण्यतिथि पर स्नान और ध्यान आपका कल्याण कर सकता है, क्योंकि इस दिन की महिमा बेहद खास है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर विशेष स्नान दान से ग्रहों की दशा भी सुधरती है। वैशाख मास में जो ये ग्रीष्म ऋतु में वैशाख मास पड़ता है, इसमें सूर्य जो होते हैं बड़े प्रचंड में रूप में होते हैं, और जिनका कुंडली में सूर्य खराब होता है इस महीने में वो विचलित हो जाते हैं। इसलिए सूर्य की शांति के लिए भगवान सूर्य को स्नान करने के बाद अर्घ्य देवें और यथाशक्ति भगवान का पूजन करने से हमें अभिष्ट फल की कामना होती है। सूर्य के लिए हमें ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके हमें 1000 या 108 बार जप करना चाहिए, और अर्घ्य देने से भगवान सूर्य हमेशा प्रसन्न होते हैं। जो ग्रह मंडल के स्वामी सूर्य हैं और मन के स्वामी जो है चंद्रमा है। सूर्य जो है हमारे आत्मा की कारक है, इसलिए जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा प्रबल होते हैं उनका मन हमेशा मजबूत होता है और शरीर बलिष्ठ होता है। खास है वैशाख की पूर्णिमा। सुबह स्नान के पहले संकल्प लें, जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें, साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। चाहे तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। स्नान के वक्त कुछ मंत्रों का जाप बेहद लाभकारी है। इस दिन किन मंत्रों का जाप करना बेहद उत्तम होगा, आइए आपको बताते हैं। ओम इमान देवा असपत्रगु सुअदम महते क्षत्राय महते दैत्याय महते जानराज्य इंद्रसेन्द्रियाय इमम मुख्य पुत्रम के पुत्रमसे विद एक ओमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणा नागो राजा। ये वैदिक मंत्र का ब्राह्मण द्वारा जप कराना चाहिए। या एक लौकिक मंत्र है चंद चंद्राय नमः, इसका भी यथाशक्ति संख्या जप कराने से चंद्रमा हमारी कुंडली में मजबूत होता है। वैशाख पूर्णिमा है खास, मंत्रों से होगा कल्याण। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम चंद्रशेखराय नमः। ओम नमः शिवाय। तो बस अब आप वैशाख पूर्णिमा में स्नान और ध्यान के साथ इन मंत्रों का जाप कीजिए। ईश्वर प्रसन्न होंगे और आपको मिलेगा खुशियों का वरदान। तो प्रभु तक आपकी हर प्रार्थना पहुंचे, यही हमारी भी प्रार्थना है। इसी के साथ फिलहाल हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।